तो सैलरी ये जो है ग्रेड आती है लेखपाल ग्रेड सी में आती होती है। पहले 6th पे स्केल तक ग्रेड पे चलता था, उसके अनुसार ये 2000 ग्रेड पे में आती है। 2000 ग्रेड पे लगभग अपन मान के चले 10 गुना तो 20,000 रुपए बेसिक सैलरी होती है। लेकिन स्टार्टिंग जो है वो अप्रोक्स 25,000 है। इसका मतलब ये होता है कि 20,000 सैलरी होती है, उसमें कुछ भत्ते जैसे डेयरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो होता है वो जुड़ जाता है, घर किराया जुड़ जाता है, और कई तरीके के भत्ते अपन को मिलते हैं। फील्ड में जाते हैं तो अपने को फील्ड की ड्यूटी भी कुछ मिलते हैं। इस प्रकार से मिलके ये जब स्टार्टिंग अपनी सैलरी जो होगी वो 25,000 रुपये प्रति महीना होगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि ड्यूटीज की बात करते हैं कि राजस्व लेखपाल क्या होता है और चकबंदी लेखपाल क्या होता है। राजस्व लेखपाल अपन बोलते हैं तो एक वो कॉमन चीज हो गई। इनको कहीं ना कहीं कई जगह पटवारी भी बोलते होते हैं, लेकिन इसमें ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से दो टाइप में बांट दिया। राजस्व लेखपाल जो होता है वो ऑफिस में बैठ के ऑफिशियल काम संभालता है। ठीक है, तो राजस्व लेखपाल का ऑफिशियल काम क्या क्या हो सकता है? तो जो भी जमीन का रिकॉर्ड होता है, आजकल सब ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड को मेंटेन करना इसका काम होता है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में कुछ भी अपडेट करना हो, जैसे जमीन जो है पिता के नाम पे होता है और उसके बाद उसके बंटवारे हो जाते हैं या बेचान हो जाता है या कुछ और नया खरीदते हैं, तो जो हिस्से होते हैं वो अपने अलग अलग हो जाते हैं। उन चीजों का रिकॉर्ड जो ऑनलाइन वापस फिर से मेंटेन करना है, जिस प्रकार से भी, वो राजस्व लेखपाल का काम होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि किसी जमीन पे डिस्प्यूट हो जाते हैं, कई प्रकार के वाद विवाद हो जाते हैं, और उन वाद विवादों को भी ऑनलाइन दर्ज किया जाता है। वाद विवाद हो जाते हैं, उनको भी अगर ऑनलाइन दर्ज करते हैं अपने खाते के अंदर, ताकि हर कोई देख सके कि भाई अपन कहीं भी जमीन खरीदना चाहते हैं, अपन देख सकें कि उस जमीन पे वो सही है या गलत है। इस प्रकार के वाद विवाद वो भी दर्ज किए जाते हैं। और पुराने जमाने में एक टर्म चलती थी, एक चीज चलती थी, लगान। अपनी जमीन पे जो भी होता था उसको हर किसान को कुछ ना कुछ लगान देना पड़ता था, सरकार को या राजा को, जो भी थे, अंग्रेजों को देना पड़ता था। वो चीज अभी भी चलती आ रही है, लेकिन अपने बिहाफ पे फिलहाल जो किसान के बिहाफ पे जो होता है, किसान का जो लगान लगता है वो सरकार वहन करती है। लेकिन जब भी अपन किसी अपनी जमीन का रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें लगान शब्द लिखा हुआ होता है कि इस जमीन में ये फसल ली जा रही है और इसका इतना लगान है। तो लगान की जो कैलकुलेशन की जाती है, जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, वो भी राजस्व लेखपाल का ही किया जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो ऑफिस ड्यूटी करना चाहते हैं कि भाई मैं तो ऑफिस में बैठ के काम करूं, तो उनके लिए राजस्व लेखपाल की नौकरी जो है वो बहुत सबसे बेहतर है। इसमें कंप्यूटर से काम है, तो थोड़ा बहुत अपने को कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बाकी तो ट्रेनिंग में अपन सीखेंगे। ठीक है, ये चीज अपन ने राजस्व लेखपाल में देखी। अब है चकबंदी लेखपाल। दूसरी जो है वो है चकबंदी लेखपाल। चकबंदी लेखपाल का क्या काम होता है? चकबंदी लेखपाल का फील्ड का काम होता है। फील्ड का काम का मतलब, जैसे कोई भी किसान जैसे जा रहा है, केसीसी बनवानी है उसको या फिर कुछ भी करना है, तो जब वो डॉक्यूमेंट लेके आता है तो वो चकबंदी लेखपाल से लेके आता है। अपने कागज जो भी होता है चकबंदी लेखपाल या पटवारी से लेके आता होता है। अपने दस्तावेज जो है वो तैयार चकबंदी लेखपाल ही तैयार करता है। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो ऑनलाइन दर्ज होने से पहले ऑफलाइन भी दर्ज होता है। जो भी चीजें उसमें, मतलब कि किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसमें रहन दर्ज करना है, या उसमें कहीं बेचान है या कोई विवाद दर्ज करना है, तो प्रारंभिक चकबंदी लेखपाल जो वो दर्ज करेगा। उसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में जाता है और राजस्व रिकॉर्ड में उसको अपडेट किया जाता होता है। इसके अलावा जमीन नापने का काम जो होता है वो भी चकबंदी लेखपाल का काम होता है। चकबंदी किस चीज को बोलते हैं? आपने अपने पूर्वजों से सुना होगा कि चकबंदी क्या चीज होती है। चक जो है, पहले एक जो गांव की जो बाउंड्री होती थी उसको चक बोलते थे, और कई जगह आज भी ये होता है कि भाई गांव के नाम चक के हिसाब से रखे हुए हैं। जैसे राजस्थान में कई गंगानगर, हनुमानगढ़ एरिया जो है वहां पे नहर आ गई तो नहरी, और उसको चक के हिसाब से बांटे हुए होते हैं गांव की बाउंड्री के हिसाब से। तो चकबंदी का मतलब एक बाउंड्री के अंदर एक गांव को फिक्स कर दिया। ठीक है, उस बाउंड्री में उन गांव वालों की जमीन आ गई और उसको फिक्स कर दिया। और जैसे पहले क्या होता था कि जमीन के टुकड़े होते थे, अपना खेत 2 बीघा कहीं है, किसी किसान का 3 बीघा कहीं है, तो उनको एक साथ एक जगह, मतलब आपस में बदलाव करके सबकी जमीन एक साथ की जाती थी। इसको चकबंदी बोलते थे। तो चकबंदी लेखपाल जो है उसका काम जो है वो फील्ड से रिलेटेड है। अगर कहीं जमीन नापनी है, कोई दस्तावेज तैयार करने हैं, ऑफलाइन रिकॉर्ड जो भी तैयार करना है, इनके अलावा जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र होता है, ये काम भी जो होता है वो पटवारी
उनको अप्रूव करता है कि ये यहाँ का मूल निवासी है और इसकी ये जाति है। तो अपन ने देखा कि राजस्व लेखपाल जो है, राजस्व लेखपाल का काम होता है ऑफिशियल वर्क होता है, और चकबंदी लेखपाल जो है वो फील्ड का काम होता है, उसको बाहर घूमना पड़ता है, गांव गांव उसको घूमना पड़ता है। हो सकता है फील्ड लेखपाल जो होता है उसके पास कई बार क्या 2 से 3 गांव या इससे ज्यादा भी पंचायतें हो सकती है, तो काम का बर्डन यहाँ पे ज्यादा होता है। ये ऑफिशियल ड्यूटी है, तो ऑफिशियल ड्यूटी में जिस प्रकार से जो नेचर ऑफ ड्यूटी रहती है, विभाग जैसे 5 डे वीक होता है, 5 दिन ही चलता है, उसी प्रकार से इनके सब कुछ है। बाकी जो वेतन है, वेतन सबके समान रहेगा, वेतन में कुछ भी फर्क नहीं है। जो अपने को छुट्टी मिलती है, लीव जो मिलती है वो सबको समान मिलेगी। लेकिन ऑफिस वर्क में अगर अपना एसडीएम ऑफिस या तहसीलदार कार्यालय जो है शनिवार को अगर नहीं खुल रहा तो वो अपनी भी छुट्टी रहेगी, वो अपनी एक एक्स्ट्रा छुट्टी हो जाती है। जबकि फील्ड वालों का काम जो है वो शनिवार और रविवार को भी कई बार फील्ड में जाना पड़ता है। कोई अगर वाद विवाद हो जाता है या फिर कोई सीमा का ज्ञान करना होता है, सीमा का ज्ञान करना होता है, ये चकबंदी करनी होती है। चकबंदी पुरानी टर्म है लेकिन आजकल ये अभी भी इसमें प्रयोग में है। अब तो अपने हिसाब से देखना, जिनको ऑफिस वर्क अच्छा लगता है वो राजस्व लेखपाल अपने प्रेफरेंस रखें, और जिनको चकबंदी लेखपाल अच्छा लगता है, फील्ड की नौकरी अच्छी लगती है, वो चकबंदी लेखपाल। वेतन में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, वेतन समान है, लीव हॉलीडे छुट्टियां जो है वो समान है। इसके बाद अपन देखते हैं कि इनमें प्रमोशन का किस प्रकार से प्रक्रिया होती है। राजस्व लेखपाल जो है, राजस्व लेखपाल आगे अपने प्रमोशन के बाद नायब तहसीलदार बनता है। ये ऑफिशियल वर्क जो चलता रहा, नायब तहसीलदार बनता है, उसके बाद तहसीलदार बनता है, एसडीएम बनता है। और चकबंदी लेखपाल जो है, चकबंदी लेखपाल लगते ही जो कराता है वो चकबंदी लेखपाल होता है या पटवारी। उसके बाद वो सहायक चकबंदी अधिकारी बनता है, उसके बाद चकबंदी अधिकारी बनता है, चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी बनता है, और संयुक्त उप संचालक चकबंदी अधिकारी बनता है। ये इनके प्रमोशन की प्रोसेस होती है। प्रमोशन की इनमें यूपी लेखपाल जो है, अपन जब स्टार्टिंग में जो लगती है लेखपाल की जो विज्ञप्ति निकली हुई है, जो विज्ञापन निकला हुआ है, ये एग्जाम होती है। उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रमोशन कोई एग्जाम नहीं होती अभी तक, ऐसा ही है। अपने सर्विस के हिसाब से ये फिक्स होता है कि भाई आपकी 10 साल की सर्विस हो जाएगी तो अगला प्रमोशन हो जाएगा, फिर 5 साल की सर्विस के बाद अगला हो जाएगा, फिर 5 साल की सर्विस के बाद अगला हो जाएगा। तो ये नियम और कुछ निर्धारित किए हैं, उनके अनुसार समय के साथ अपना प्रमोशन होता रहता है। तो जितनी जल्दी उम्र में अपन नौकरी लगते हैं उतना ही अपन ऊपर हायर पोस्ट तक पहुंचने की अपनी संभावना रहती है, और ये बहुत अच्छा मौका निकला हुआ है।